रिश्ता टूटने के बाद एक सच होता है जिसे कोई जोर से नहीं बोलता। दिल टूटने के बाद भी कई बार रिश्ते पूरी तरह खत्म नहीं होते। कभी वही इंसान जो आपको छोड़कर चला गया था धीरे धीरे छोटे छोटे इशारों में आपकी जिंदगी में फिर से लौटना शुरू करता है। वो आपकी यादों में उलझने लगता है, आपकी लाइफ को दूर से ऑब्जर्व करने लगता है, बहाने बनाकर बात शुरू करता है और अपनी ही गलती का वजन महसूस करने लगता है। ये इशारे इतने चुपचाप आते हैं कि कई बार आप पहचान भी नहीं पाते कि सामने वाला असल में क्या महसूस कर रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर इस वीडियो के 6 में से सिर्फ 2-3 साइन भी आपकी स्थिति से मैच हो जाते हैं तो समझ लीजिए कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। दिल के अंदर कहीं ना कहीं वो इंसान अब भी आपकी तरफ खिंचा चला आता है। इसलिए मैं आपसे बस यही कहूंगी कि वीडियो को आखिरी सेकंड तक देखिए, क्योंकि आज हम उन 6 साफ साफ संकेतों की बात करने वाले हैं जिन्हें कोई इंसान छुपा नहीं सकता जब वो ब्रेकअप के बाद सच में आपको वापस पाना चाहता है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। संकेत 1, जब रिश्ता खत्म हो जाता है और बातचीत बिल्कुल बंद हो जाती है तब भी कुछ इशारे ऐसे होते हैं जो चुपचाप बता देते हैं कि सामने वाले के दिल में अभी भी हलचल बाकी है। इनमें सबसे गहरा इशारा होता है यादों का वापस लौट कर आना। ये यादें सिर्फ उसकी सोच में नहीं आती बल्कि उसके हर छोटे छोटे बिहेवियर में दिखने लगती हैं। जो इंसान पहले आपकी मौजूदगी को नॉर्मल समझता था वही अब आपको खो देने के बाद उन पलों को पकड़ कर रखने लगता है जिनका रिश्ता आप दोनों से था। आप गौर करें तो ये शुरुआत बहुत हल्की और धीरे से होती है। मान लीजिए आप दोनों कोई खास गाना सुना करते थे, कोई जगह जहां आप हमेशा जाया करते थे, या कोई छोटा सा मजाक जिसे सिर्फ आप दोनों समझ पाते थे। धीरे धीरे यही चीजें उसकी स्टोरी, स्टेटस या पोस्ट में दिखने लगती हैं। वो कभी भी सीधा नहीं कहता कि मैं आपको याद कर रहा हूँ, लेकिन इन संकेतों का असली मतलब साफ होता है कि वो आपको भूल नहीं पा रहा। अक्सर रिश्ते टूटने के बाद इंसान सीधे शब्दों में अपनी भावनाएं नहीं दिखाता। ईगो, डर या ये उम्मीद कि शायद आप भी उसे मिस कर रहे होंगे, ये सब उसे अलग तरीके से प्रतिक्रिया देने पर मजबूर कर देते हैं। वो खुद को नॉर्मल दिखाता है लेकिन दिल में हलचल बढ़ती रहती है और उस हलचल का पहला असर वही पुरानी चीजें दोबारा शेयर करने में दिखता है। वो उन यादों का इस्तेमाल इसलिए करता है क्योंकि यादें अक्सर वहीं जुड़ती हैं जहां रिश्ता टूटा था। कभी कभी आप देखेंगे कि वो इंसान अचानक एक पुराना गाना लगा देता है, वही गाना जिसे आप दोनों ने किसी खास दिन सुना था। वो इनडायरेक्टली ये जताना चाहता है कि उस गाने को सुनते ही उसके दिल में आपकी मौजूदगी वापस जाग उठी। ये सिर्फ पुरानी यादें नहीं होती, ये उसकी तरफ से चुपचाप भेजा गया एक सिग्नल होता है कि वो आज भी वही महसूस करता है जो पहले करता था। कई बार सामने वाला आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर भी नजर रख रहा होता है। अगर आप किसी ऐसी जगह की फोटो डालते हैं जो आप दोनों की फेवरेट थी तो अक्सर उसी दिन या अगले दिन वो भी उस जगह से जुड़ी कोई चीज शेयर कर देता है। ये इत्तेफाक नहीं होता, ये उसके अंदर चल रही सोच का परिणाम होता है। वो चाहता है कि आप नोटिस करें कि उसे आपकी कमी महसूस हो रही है। वो चाहता है कि आपको याद आए कि उस जगह का मतलब क्या था। कुछ लोग अपने ईगो के कारण सीधे सीधे बात नहीं कर पाते, लेकिन यादों के इशारे उनके लिए कनेक्ट दिखाने का सबसे आसान तरीका होते हैं। बिना कुछ कहे वो दिल की बात पहुंचा देता है। वो उम्मीद करता है कि शायद आप नोटिस करें, शायद आप भी सोचें कि वो आज भी वही चीजें क्यों याद कर रहा है। कभी कभी वो इनडायरेक्टली तरीके से आपकी पुरानी फोटो को लाइक करता है, बहुत पुरानी, 3 महीने पहले वाली, 6 महीने पहले वाली। कोई भी इंसान पुराने रिश्ते की तस्वीर तभी खोलकर देखता है जब अंदर सच में कमी महसूस हो रही हो और वही पुराना अपनापन फिर से महसूस करने की इच्छा होती है। ये पूरी प्रक्रिया चुपचाप चलती है। कभी कभी उसे खुद भी समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन उसका दिल उसे वही खींच कर ले जाता है जहां वो खुद को अब भी जुड़ा हुआ महसूस करता है। कुछ लोग यादों को इनडायरेक्टली नहीं बल्कि ओपनली भी दिखाते हैं, जैसे कोई खास शायरी या कोई खास लाइन। ये कोट्स किसी रैंडम मूड के नहीं होते, ये दिल की सच्चाई के इशारे होते हैं। वो खुद को आपकी जगह रखकर सोच रहा होता है कि काश वो सीधे कह पाता कि वो सच में आपको मिस कर रहा है। उसी रिग्रेट और सॉफ्टनेस को वो स्टेटस में डालकर हल्का करता है, उम्मीद करते हुए कि शायद आप पढ़कर समझ जाएं कि वो अंदर से टूट रहा है। इसके अलावा यादों का जिंदा होना सिर्फ पोस्ट में नहीं, उसके रूटीन में भी दिखाई देता है। अगर पहले वो किसी खास रेस्टोरेंट में सिर्फ आपके साथ जाता था और अब वो वहाँ अकेले दिख रहा है तो ये भी एक संकेत है। इंसान उन्हीं जगहों पर तब जाता है जब उसे वो मोमेंट्स वापस जीने की इच्छा होती है जो कभी उसे खुश करते थे। वो वहाँ आपका रिफ्लेक्शन खोज रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि शायद उस एनवायरनमेंट से उसे आपसे जुड़ने का एहसास मिले।
जब भी यादें ऊपर आती हैं तो ये दिल के अंदर की हल्की सी गूंज होती है, एक रिमाइंडर कि रिश्ता भले टूट गया लेकिन दिल अभी भी उसी जगह अटका हुआ है। सामने वाला इसे कभी कबूल नहीं करेगा, लेकिन उसका व्यवहार साफ दिखा देता है कि वो अभी तक आगे नहीं बढ़ पाया है। उसके दिल में जो जगह आपने बनाई थी वो खाली नहीं हुई, और जब तक वो खाली नहीं होती इंसान यादों को पकड़ कर रखता है, उन्हें शेयर करता है और उम्मीद करता है कि शायद एक दिन आप ये महसूस कर लें कि वो अभी भी वहीं खड़ा है जहां आप उसे छोड़ कर गए थे। अगर कोई इंसान यादों को इतनी बारीकी से दोबारा जिंदा करने लगे तो ये सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं होता, ये उसकी तरफ से चुपचाप कहा गया एक वाक्य होता है कि मैं अभी भी आपकी कमी महसूस करता हूँ। संकेत 2। जब ब्रेकअप के बाद बातचीत बंद हो जाती है तो दिल में एक अजीब सी खामोशी उतर आती है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब सामने वाला इस खामोशी को और सह नहीं पाता। वो बात करना चाहता है पर खुल के बोल नहीं सकता। वो वापस आना चाहता है पर डरता है कि कहीं आप मना न कर दें या उसे कमज़ोर न समझ लें। इसी वजह से वो सीधी बात करने की जगह छोटे छोटे बहाने खोजने लगता है। वो बहाने जो दिखने में बहुत छोटे होते हैं लेकिन असल में उसके दिल की बेचैनी की पूरी कहानी बताते हैं। सबसे पहले आप ये नोटिस करेंगे कि उसकी तरफ से छोटे छोटे रिएक्शंस आने लगते हैं, जैसे आपकी स्टोरी पर एक दिल वाला रिएक्शन। ये बहुत बड़ा इशारा नहीं होता, लेकिन इतना ज़रूर होता है कि आपकी नज़र उसकी तरफ फिर से चली जाए। वो जानता है कि सीधे मैसेज कर देना रिस्की है, इसलिए वो पहले बस हल्की सी दस्तक देता है। फिर शुरू होता है गलती से मैसेज भेजने वाला पैटर्न, जैसे ओह सॉरी, ये मैसेज किसी और को जाना था, या गलती से भेज दिया। लेकिन आप और मैं दोनों जानते हैं कि ब्रेकअप के बाद ये गलती से भेजा गया मैसेज हमेशा मिस्टेक नहीं होता, ये एक प्लान्ड मिस्टेक होती है। वो चेक करना चाहता है कि आप जवाब देंगे या नहीं। वो देखना चाहता है कि आपकी तरफ अभी भी सॉफ्टनेस बची है या पूरी तरह डिस्टेंस बन चुका है। अगर आप रिप्लाई कर दें तो समझ लीजिए वो राहत की सांस लेता है और अंदर ही अंदर कहता है कि ठीक है, रास्ता अभी पूरी तरह बंद नहीं हुआ। इसके अलावा वो आपकी किसी रैंडम पोस्ट पे कमेंट कर देता है, कभी आपकी फोटो पर कोई छोटी सी लाइन लिख देगा, कभी किसी मोटिवेशनल चीज पर मुस्कुराता हुआ इमोजी डाल देगा। देखने में ये सामान्य लगता है लेकिन इसकी टाइमिंग बिल्कुल सोची समझी होती है। वो खुद को आपकी दुनिया में प्रेजेंट रखता है ताकि आप उसे भूल ना जाएं। एक और तरीका जो लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं वो है अचानक से कोई बेकार सा सवाल पूछ लेना, जैसे उस रेस्टोरेंट का नाम क्या था, क्या तुम्हारे एरिया में नेटवर्क है। ऐसे सवालों के जवाब उसे पहले से ही पता होते हैं, लेकिन वो ये इसलिए नहीं पूछ रहा कि उसे कुछ जानना है, वो इसलिए पूछ रहा है क्योंकि उसे कुछ कहना है। ये उसके दिल का रास्ता है नए सिरे से बातचीत शुरू करने का। वो महसूस करता है कि कोई बड़ा टॉपिक उठाने से आप इग्नोर कर सकते हैं, इसलिए छोटी बात से शुरुआत करता है ताकि बातचीत थोड़ी देर चले और फ्लो बन जाए। ये सवाल ऊपर से बहुत साधारण लगते हैं, लेकिन सामने वाले के दिल में एक ही बात घूम रही होती है, मैं आपको मिस कर रहा हूँ। आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं अब भी जुड़ा हुआ महसूस करता हूँ। वो ये सुनिश्चित करना चाहता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा नया इंसान ना आ गया हो जो उसकी जगह ले ले। उस इनसिक्योरिटी को छुपाने के लिए वो कैजुअल टोन में पूछता है, लेकिन आपके जवाब का इंतज़ार बेचैनी से करता है। कई बार सामने वाला खुद कोई छोटी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर लेता है, सिर्फ इस उम्मीद में कि आप उसकी बात सुनेंगे। जैसे, यार मुझे याद नहीं आ रहा तुमने कौन सा प्रोडक्ट बताया था, वो गाना कौन सा था जो तुमने कभी भेजा था। ये सवाल भावनाओं से बने छोटे दरवाजे होते हैं जिनसे वो आपकी दुनिया में फिर से झांकना चाहता है। और सबसे अहम बात, इन सब बहानों की टाइमिंग कभी भी रैंडम नहीं होती। इंसान बात तभी शुरू करता है जब उसके अंदर का डर ईगो से बड़ा हो जाता है, जब वो अपने आप से हारने लगता है और उसे लगता है कि अब चुप रहना ज्यादा दर्द देता है। वो पहले खुद को मनाता है, बस एक बार पूछ लेता हूँ, बस एक बार बात करने की कोशिश करता हूँ, और उसी एक बार में उसका दिल हल्का हो जाता है क्योंकि कनेक्शन फिर से जागने लगता है। ये सारी बातें ऊपर से छोटी लगती हैं, लेकिन ब्रेकअप के बाद यही छोटी चीज़ें सबसे तेज संकेत बन जाती हैं। ये साफ दिखाती हैं कि सामने वाला अब उस टूटे रिश्ते की चुप्पी को सह नहीं पा रहा है। वो वापस आना चाहता है, बातें करना चाहता है, और उसके अंदर की बेचैनी उसे बहाने ढूंढने पर मजबूर कर रही है। अगर कोई इंसान बार बार ऐसे छोटे अनजाने से बहाने लेकर आपकी ओर लौट रहा है, तो ये समझ लीजिए कि बात सिर्फ बहाने की नहीं है, बात दिल की है, और दिल हमेशा उसी दरवाजे पर वापस आता है जहां उसे कभी सुकून मिला था। संकेत 3। जब ब्रेकअप के बाद बातचीत पूरी तरह रुक जाती है, तब अक्सर लोग यही समझते हैं कि सामने वाला अब आगे बढ़ चुका है, अब उसे फर्क नहीं पड़ता, अब वो अपनी नई दुनिया में बिजी है। लेकिन सच ये है कि प्यार खत्म होने के बाद भी क्यूरियोसिटी, अटैचमेंट और बेचैनी इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। बातचीत भले ही रुक जाए, पर नजरें बंद नहीं होती,
और यही वो जगह है जहां सामने वाला चुपचाप आपकी ज़िंदगी को दूर से ऑब्जर्व करने लगता है। सबसे पहले ये बदलाव आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी में दिखाई देता है। आप नोटिस करेंगे कि आपकी हर स्टोरी जल्दी जल्दी देखी जाने लगी है। आप किसी रैंडम टाइम पे स्टोरी डालें और वो तुरंत देख लें, तो ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। ये दिखाता है कि वो आपकी आईडी को बार बार चेक कर रहा है। वो जानना चाहता है कि आप अभी क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ है, आपके चेहरे पर वो पुरानी खुशी है या नहीं, आप अपने आप को बेहतर दिखा रहे हैं या जेन्युइनली खुश है। उसके मन में सवालों का एक झुंड चलता रहता है जिनका जवाब उसे सिर्फ आपकी एक्टिविटीज़ में दिखता है। कभी कभी वो आपकी हर पोस्ट को लाइक नहीं करेगा, लेकिन फिर भी हर डिटेल पर नज़र रखेगा, क्योंकि उसे डर होता है कि अगर वो ओपनली रिएक्ट करेगा तो आप सोचेंगे कि वो कमज़ोर हो गया है, इसलिए वो साइलेंट मोड में आपको फॉलो करता है। एक और चीज़ जो बहुत लोग करते हैं, फेक आईडी से आपको ऑब्जर्व करना। ये शायद सबसे बड़ा संकेत होता है कि वो आपको भूल नहीं पाया है। जब इंसान आपको ओपन आईडी से फॉलो नहीं कर पाता, चाहे ईगो की वजह से या किसी और वजह से, तब वो एक नया रास्ता निकालता है। एक ऐसी आईडी जिससे वो चुपचाप आपकी दुनिया में प्रवेश कर सके, आपकी हर पोस्ट देख सके बिना खुद को एक्सपोज किए। अगर आपकी स्टोरी व्यूज़ में एक अननोन अकाउंट बार बार नजर आने लगे, तो अक्सर उसके पीछे वही इंसान होता है जो खुद को रोक नहीं पा रहा है। फेक आईडी का बिहेवियर दो तरह से दिखता है। नंबर 1, ओवरलुकिंग प्रोफाइल, जिसमें कोई रैंडम डीपी और 2-3 पुराने पोस्ट होते हैं ताकि आप शक ना करें। नंबर 2, नो पोस्ट नो फॉलोअर्स वाला प्रोफाइल, सिर्फ देखने के लिए बनाया गया। ये सब वो तब करता है जब क्यूरियोसिटीज, रिग्रेट और इनसिक्योरिटी मिलके उसे मजबूर कर देते हैं। वो आपकी ज़िंदगी से बाहर चला गया, पर आपकी दुनिया के दरवाजे से झांकना छोड़ नहीं पा रहा है। आपकी लाइफ को ऑब्जर्व करने का दूसरा तरीका म्यूचुअल सर्कल्स होते हैं। अगर आप किसी ग्रुप का हिस्सा थे, तो वो वहाँ से भी आपके बारे में इनडायरेक्ट अपडेट्स लेने लगता है। कोई दोस्त आपकी फ़ोटो डाल दे, कोई आपके बारे में कुछ पूछ ले, कोई आपकी एक्टिविटी का जिक्र कर दे। पहले वो ऐसी चीज़ें इग्नोर कर देता था, पर अब वही बातें उसके लिए सबसे ज़रूरी अपडेट्स बन जाती हैं। वो जानना चाहता है कि आप किससे मिल रहे हैं, क्या आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आया है, आप खुश हैं या सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। और अगर उसे लगे कि आपने खुद को इम्प्रूव कर लिया है, आप कॉन्फिडेंट दिखने लगे हैं, आप पहले से ज़्यादा सिक्योर और हैप्पी नज़र आ रहे हैं, तो उसकी क्यूरियोसिटी और तेज़ हो जाती है। क्योंकि इंसान को सबसे ज़्यादा खतरा तब महसूस होता है जब उसे लगे कि आप उसके बिना भी खूबसूरती से आगे बढ़ गए हैं। ये डर उसे बार बार आपकी प्रोफाइल खोलने पर मजबूर करता है। कई बार वो आपकी टाइमिंग ऑब्जर्व करता है। आप कब ऑनलाइन आते हैं, कब जाते हैं, कब रील्स डालते हैं, कब स्टोरीज पोस्ट करते हैं, ये सब उसकी नज़र में रहता है। मन में शायद वो खुद को रोक भी ले कभी कभी, लेकिन क्यूरियोसिटी फिर से हावी हो जाती है और वो आपकी एक्टिविटी चेक कर लेता है। और इससे बड़ी बात क्या होगी कि वो खुद आपके बारे में बात नहीं करता, लेकिन दूसरों से आपके बारे में सब कुछ जानना चाहता है। वो मन में कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हर रात आपकी प्रोफाइल चेक करके सोने जाता है। सच ये है कि जो इंसान आपकी ज़िंदगी में सच में दिलचस्पी ना रखता हो, वो ना आपको स्टॉक करता है, ना आपकी अपडेट्स देखता है और ना ही फेक आईडी बनाता है। दूर से ऑब्जर्व वही करता है जिसके दिल में अभी भी जगह बची है। ये वही करता है जिसे लगता है कि आपने उससे दूर होकर खुद को और बेहतर बना लिया है। ये वही करता है जो वापसी चाहता है, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। अगर कोई इंसान चुपचाप आपके लाइफ को दूर से देख रहा है, तो ये सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं, ये एक साइलेंटली बोला हुआ एहसास है कि आप अब भी मेरे दिल में हैं, इसलिए मैं आपको भूल नहीं पा रहा। संकेत 4, ब्रेकअप के बाद इंसान भले ही बाहर से मजबूत, बेपरवाह और अनअफेक्टेड दिखने की कोशिश करे, लेकिन भीतर से उसकी भावनाएं बिल्कुल उलट होती हैं। वो बाहर की दुनिया को ये साबित करना चाहता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन अंदर का गिल्ट धीरे धीरे दिल में जगह बनाना शुरू कर देता है। यही गिल्ट वो पहली चीज़ है जो किसी इंसान के व्यवहार को बदल देती है। और जब ये गिल्ट पनप जाता है, तो इंसान अपनी गलती का इनडायरेक्ट इजहार करने लगता है, बिना आपके सामने आए, बिना आपसे कुछ कहे, लेकिन आपके दिल तक पहुँचने की इच्छा के साथ। ये बदलाव सबसे पहले उसके ऑनलाइन बिहेवियर में दिखता है। वो ऐसी स्टोरीज, पोस्ट्स या कोट्स डालने लगता है जिनमें रिग्रेट, अपॉलॉजी या सेल्फ रियलाइजेशन की छाया होती है। जैसे कभी कभी हम उन लोगों को हर्ट कर देते हैं जो हमें सबसे ज़्यादा चाहते हैं। वो इन लाइनों का इस्तेमाल इसलिए करता है ताकि उसका दर्द भी निकल जाए और आप तक एक इनडायरेक्ट मैसेज भी पहुंच जाए। वो चाहता है कि आप ये जानें कि उसे अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है, लेकिन उसका ईगो उसे सीधा माफ़ी मांगने से रोकता है। वो कॉमन फ्रेंड्स के सामने खुद को गलत साबित नहीं करता, लेकिन ऐसे वाक्य ज़रूर कह देता है जो उसके दिल का बोझ हल्का कर दे। जैसे, शायद मैंने बहुत रिएक्ट कर दिया था,
शायद मुझे सोच समझकर कदम उठाना चाहिए था। कुछ बातें मैं हैंडल नहीं कर पाया। ये बातें सुनने में जनरल लगती हैं, लेकिन ये उसकी इमोशनल कन्फेशन होती हैं कि उसने रिश्ता बचाने के बजाय उसे खो दिया। वो इनडायरेक्टली ये स्वीकार करता है कि गलती उसकी थी। कुछ लोग गिल्ट को कंट्रोल नहीं कर पाते, इसलिए वो खुद को बदलने की कोशिश भी करते हैं। वो ऐसी चीज़ें करने लगते हैं जिन्हें वो पहले इग्नोर करता था। अगर आप शांत थे तो अब वो शांत रहने की बातें पोस्ट करेगा। अगर आपकी आदत समझदारी से काम लेने की थी तो वो मैच्योरिटी पर पोस्ट डालने लगेगा। अगर आप मिसअंडरस्टैंडिंग पसंद नहीं करते थे तो वो क्लैरिटी और कम्युनिकेशन पर बातें कहने लगेगा। ये सारे इशारे असल में यही कह रहे होते हैं कि मुझे आपकी बात देर से समझ आई और अब मैं खुद को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। म्यूचुअल सर्कल्स भी इस एक्सप्रेशन का बड़ा हिस्सा होते हैं। वो अपने करीबी दोस्तों से कह देता है, वो इंसान बुरा नहीं था, उसने बहुत कुछ सहा, मैंने अप्रिशिएट नहीं किया, काश मैंने उस वक्त थोड़ा पेशेंस दिखाया होता। ये लाइंस आपके पास सीधे नहीं आती, लेकिन किसी न किसी रास्ते आप तक पहुंच ही जाती हैं, और जब पहुंचती हैं तो आप भी समझ जाते हैं कि उसके मन में पछतावा भरा हुआ है। कुछ लोग गिल्ट को कंट्रोल नहीं कर पाते, इसलिए वो खुद को बदलने की कोशिश भी करते हैं। वो अचानक डिसिप्लिन दिखाने लगते हैं, अपनी आदतों पर काम करते हुए नजर आते हैं, या फिर खुद को इम्प्रूव करने वाले पोस्ट डालते हैं। ये सब मूव्स इसलिए होते हैं क्योंकि वो जानता है कि उसने उस इंसान के साथ गलत किया था जिसे उसे सबसे ज़्यादा संभालना चाहिए था। सबसे भावुक पल तब आता है जब वो इनडायरेक्टली ये बोल देता है कि हर इंसान दोबारा मौका डिजर्व करता है। वो ये वाक्य किसी और के लिए नहीं कह रहा होता, वो खुद को जस्टिफाई कर रहा होता है, खुद को समझा रहा होता है कि शायद आप उसे फिर से स्वीकार कर ले। और सच यही है कि कोई इंसान तभी रिग्रेट करता है जब उसकी नज़रों में आप आज भी कीमती हों। लोग अपनी गलतियों का इनडायरेक्ट इजहार उन्हीं के लिए करते हैं जिन्हें वो खोना नहीं चाहते थे और जिन्हें खोकर अब उनकी ज़िंदगी में खालीपन महसूस हो रहा है। अगर कोई इंसान पछतावे वाले पोस्ट डालने लगे तो समझ लीजिए वो अपने दिल की सबसे गहरी लड़ाई लड़ रहा है। वो लड़ाई जहां वो खुद से कह रहा है कि मैंने उसे खोकर गलती कर दी है। संकेत 5। ब्रेकअप के बाद दूरी चाहे कितनी भी हो जाए, लेकिन अगर दिल में जगह अभी भी बाकी है तो इंसान आपके आसपास रहने के तरीके खुद तलाशने लगता है। वो चाहे खुलकर बात न करे, चाहे ईगो रोक रहा हो, चाहे डर हो कि आप उसे अवॉइड कर देंगे, फिर भी उसकी चाहत आपको आपकी दुनिया के करीब ले आती है। और यही वजह है कि इत्तेफाक वाले मिलन अचानक बढ़ने लगते हैं। ये इत्तेफाक कभी सच में इत्तेफाक नहीं होते, ये सोचे समझे प्लान किए हुए छोटे छोटे मौके होते हैं जिनके पीछे सिर्फ एक इच्छा छिपी होती है कि आपको बस एक छोटी सी झलक मिल जाए। शुरुआत बहुत हल्की और बिना शोर की होती है। आप देखेंगे कि आप जहां अक्सर जाते हैं, जैसे कोई रेस्टोरेंट, पार्क या छोटा सा लोकल स्पॉट, वहां वो अचानक से दिखने लगता है। पहले आपको लगेगा कि बस इत्तेफाक है, लेकिन जब ऐसा बार बार होने लगे तो ये इत्तेफाक नहीं, ये एक साइलेंट कोशिश होती है। वो जानता है कि अगर आप अचानक सामने आ जाए तो शायद बातचीत हो जाए, शायद ऑकवर्डनेस कम हो जाए, शायद बस एक छोटी सी स्माइल एक्सचेंज हो जाए। यही छोटी चीज़ें उसे उम्मीद देती हैं। बहुत बार इंसान ये कदम इसलिए उठाता है क्योंकि वो आपकी लाइफ को दूर से ऑब्जर्व करते करते एक सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच जाता है। अब उसे सिर्फ ऑनलाइन अपडेट से संतुष्टि नहीं मिलती, वो रियल वर्ल्ड प्रेजेंस चाहता है। वो देखना चाहता है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आपकी एनर्जी वैसी ही है या बदल गई है, आप खुश हैं या नहीं। ये क्यूरियोसिटी उसे आपकी रियल लाइफ में वापस खींच ले आती है। कई बार वो कॉमन ग्रुप्स का सहारा लेता है। अगर आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो वो इंटेंशनली उन्हीं गैदरिंग्स, पार्टीज या छोटे इवेंट्स में आने लगता है जहां उसे पता होता है कि आप भी हो सकते हैं। वो कैजुअल लुक रखता है, लेकिन उसका दिल दबी हुई बेचैनी से भरा होता है। उसे डर होता है कि कहीं आप उससे दूर न रहें, पर वो ये उम्मीद करता है कि एक बार आपकी नज़रें उससे मिल जाएं। यही छोटी सी नज़रें कभी उसके पूरे दिन को राहत से भर देती हैं। वो ऐसा दिखाता है जैसे बस कैजुअली आया हो, लेकिन रियलिटी ये होती है कि वो देर से सोच कर आया होता है कि क्या पहनूं, कैसा बिहेव करूं, अगर वो मिले तो क्या बोलूं। ये सब इसलिए होता है क्योंकि वो अब भी आपको मिस करता है, क्योंकि उसका दिल अभी भी आपकी दुनिया से पूरी तरह निकल नहीं पाया है। कई लोगों का बिहेवियर इस तरफ और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। मान लीजिए आपने कहीं चेक इन किया, किसी खास रेस्टोरेंट की स्टोरी डाली या किसी जगह की झलक दिखाई। बस इसके कुछ देर बाद या अगले ही दिन वो भी वहीं दिख जाता है। ये मूव बहुत कॉमन है, खासकर तब जब इंसान डायरेक्ट अप्रोच करने से डर रहा हो। वो उस जगह जाता है जिसमें आपके साथ की यादें जुड़ी हों और जहां उसे उम्मीद हो कि शायद आपसे मिलना पॉसिबल है।
वो ऐसा माहौल बनाना चाहता है जहां आप दोनों का मिलना नेचुरल लगे, ना कि फोर्स्ड। वो चाहता है कि आप ये ना सोचे कि वो आपका पीछा कर रहा है, इसलिए वो अपने इत्तेफाक ऐसे मैनेज करता है कि सब कुछ नॉर्मल लगे, पर उसके लिए वो नॉर्मल नहीं, उसकी दिल की जोरदार ख्वाहिश होती है। कुछ लोग आपके आसपास आने के लिए बहाने भी बना लेते हैं। अगर आप किसी खास मार्केट में जाते हैं तो उससे जुड़ा कोई काम वो इंसान भी अचानक क्रिएट कर लेगा। अगर आप किसी खास टाइम पर बाहर निकलते हैं तो वो इंसान भी उसी समय के आसपास बाहर आ जाएगा। ये सब जेस्चर बहुत स्मॉल दिखते हैं, लेकिन जिंदगी में कोई इंसान इतनी कोशिश सिर्फ उन्हीं के लिए करता है जिन्हें वो सच में मिस कर रहा हो। इत्तेफाक वाले मिलन का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल रीजन इनसिक्योरिटी होती है। वो ये चेक करना चाहता है कि आपकी लाइफ में कोई नया इंसान तो नहीं आया, आप खुश हैं या बस दिखा रहे हैं, आपके चेहरे पर पुरानी सॉफ्टनेस है या नहीं, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या आपकी आंखों में उसके लिए थोड़ा भी भाव बचा है, क्योंकि इंसान ये चीज़ फेस टू फेस देखकर ही समझ सकता है। ऑनलाइन चीज़ें कई बार अलग लगती हैं, स्टोरीज फेक हो सकती हैं, पोस्ट्स प्लान्ड हो सकते हैं, लेकिन रियल लाइफ प्रेजेंस दिल की सच्चाई खोल कर रख देती है। और अगर मिलते समय आप दोनों के बीच एक छोटी सी आई कांटेक्ट भी हो जाए तो उसके लिए वो मोमेंट प्राइसलेस बन जाता है। वो उसी एक मोमेंट को 1000 बार रिप्ले करता है। उसे लगता है कि शायद अभी भी कनेक्शन बचा हुआ है, शायद रिश्ता पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ। इत्तेफाक वाला मिलना सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं होता, ये वो रास्ता होता है जिसे इंसान तब चुनता है जब वो डायरेक्ट बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। ये उसकी आखिरी कोशिश होती है ये दिखाने की कि वो अभी भी आपकी दुनिया के करीब आना चाहता है। अगर कोई इंसान बार बार उन जगहों पर दिख रहा है जहां आप जाते हैं और हर बार उसकी टाइमिंग परफेक्ट होती है, तो ये पूछना ज़रूरी नहीं कि इसका क्या मतलब है। उसका दिल खुद बोल रहा होता है कि मैं अब भी आपको मिस करता हूँ और मैं अब भी वापस आना चाहता हूँ। संकेत 6। रिश्तों का एक कड़वा सच है कि कभी कभी इंसान अक्सर उसी को हल्के में ले लेता है जो दिल से, ईमानदारी से और बिना किसी स्वार्थ के उसके लिए खड़ा रहता है। जब रिश्ते में सब कुछ सही चल रहा होता है तब एक साथी की अच्छी बातें बहुत सामान्य लगती हैं। उसकी देखभाल, उसकी बातों की गहराई, उसका समझना, उसका साथ देना, ये सब आदत बन जाते हैं। लेकिन ब्रेकअप के बाद जब वो सब अचानक गायब हो जाता है तब उसकी कीमत असली मायने में समझ आने लगती है। और जब सामने वाला ये महसूस करता है तो उसके व्यवहार में खास बदलाव दिखने लगता है। वो आपकी तारीफें करने लगता है, आपके बारे में अच्छा बोलने लगता है और खुलकर ये मानने लगता है कि आप जैसा इंसान दोबारा मिलना आसान नहीं है। ये शुरुआत हमेशा बहुत हल्के और धीरे से होती है। ये बातें उसके रिग्रेट का इशारा होती है। वो मन ही मन ये स्वीकारने लगता है कि आप जैसा सच में कोई नहीं मिला। अक्सर ऐसा तब होता है जब वो अपनी लाइफ में कुछ गलत फैसलों या टॉक्सिक लोगों से गुजर चुका होता है। उसे समझ आने लगता है कि आप जैसा स्टेबल, केयरिंग और इमोशनली मैच्योर इंसान हर जगह नहीं मिलता। जब वो बाहर दुनिया में दूसरे लोगों को देखता है, उनकी सेल्फिशनेस, उनके एटीट्यूड्स, उनकी प्रायोरिटीज़, तब उसे याद आता है कि आपकी मौजूदगी कितनी साफ और जेन्युइन थी। फिर वो दूसरों के सामने आपकी अच्छाइयाँ बताना शुरू करता है, जैसे वो इंसान बहुत समझदार था, उसकी लॉयल्टी बहुत रेयर थी, वो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखता था। वो ये सब इसलिए बोलता है क्योंकि उसके अंदर पछतावा बैठ चुका होता है कि उसने इतना अच्छा इंसान खो दिया। वो अब अपनी गलती का असली बोझ महसूस कर रहा है। ये सिर्फ रिग्रेट नहीं, रिस्पेक्ट भी है, क्योंकि कोई इंसान आपकी तारीफ तभी करता है जब उसके दिल में आपके लिए सच्ची इज्जत हो। और सबसे बड़ा संकेत ये होता है कि वो खुले शब्दों में कह देता है कि ऐसा इंसान दोबारा नहीं मिलता। ये एक ऑर्डिनरी लाइन नहीं होती, इसके पीछे पूरे रिश्ते की कहानी और टूटे हुए इमोशंस का सच छिपा होता है। इस लाइन में 3 गहरे अर्थ होते हैं। नंबर 1, उसे आपकी वैल्यू अब समझ आ चुकी है। नंबर 2, उसे मन में गहरा पछतावा है कि उसने आपको खो दिया। नंबर 3, वो ये इनडायरेक्टली स्वीकार कर रहा है कि वो आपकी बराबरी का इंसान नहीं ढूंढ पाया। बहुत बार ऐसा भी होता है कि वो पहले आपको क्रिटिसाइज करता था, आपकी छोटी छोटी कमियां उसे बड़ी लगती थी, आपकी आदतें उसे इरिटेट करती थी, लेकिन अब वही इंसान आपकी अच्छाइयों की लिस्ट बना रहा होता है। ये इसलिए क्योंकि ब्रेकअप के बाद डिस्टेंस क्लैरिटी लाती है। जैसे जैसे समय गुजरता है, रिश्तों में होने वाले झगड़े और गुस्सा धीरे धीरे धीमा पड़ने लगता है और इंसान का दिमाग उस रिश्ते के अच्छे हिस्से याद रखने लगता है। वो आपके हंसने का तरीका याद करता है, आपका पेशेंस याद आता है और आपके होने से उसकी ज़िंदगी कितनी आसान थी, ये सब समझ आने लगता है। जब उसकी बातें दूसरों के ज़रिए आपके पास लौटने लगे कि वो कह रहा है आप बहुत मैच्योर थे, आपने उसे सिखाया, संभाला, समझा, तो समझ लीजिए उसके दिल में आपकी रिस्पेक्ट कई गुना बढ़ चुकी है।
कुछ लोग इस रिग्रेट को छुपा नहीं पाते, वो पब्लिकली भी आपके बारे में पॉजिटिव पोस्ट्स डाल देते हैं। कोई मोटिवेशनल पोस्ट डालकर इनडायरेक्टली आपको डेडिकेट कर देते हैं। कभी किसी फ्रेंड सर्कल में बोल देते हैं कि गलती मैंने की थी, उस इंसान की कदर नहीं कर पाया। ये लाइंस ईगो तोड़कर ही निकलती हैं। कोई इंसान ये तभी बोलता है जब उसे सच में पछतावा हो कि उसने एक सही इंसान की कदर नहीं की। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो ये सब तब करता है जब उसके आसपास कोई नया रिश्ता भी नहीं होता, या हुआ भी हो तो टिक नहीं पाता, क्योंकि दिल जानता है कि रिप्लेसमेंट और रियल कनेक्शन में बहुत फर्क होता है। नए लोग आपकी वैल्यू को रिप्लेस नहीं कर पाते। ब्रेकअप के बाद अगर कोई इंसान इस तरह आपकी तारीफें करने लगे, आपकी अच्छाइयों को ओपनली डिस्कस करे, आपकी पर्सनालिटी को हाईलाइट करे, तो ये सिर्फ एडमिरेशन नहीं होता, ये उसके दिल की वो चुपचाप कही गई कन्फेशन होती है कि अब मुझे आपकी वैल्यू समझ आ गई है। और सच यही है कि जब इंसान आपकी वैल्यू को डीपेस्ट लेवल पर समझ लेता है तो उसके दिल में वापस आने की ख्वाहिश खुद ब खुद पैदा हो जाती है। अगर आपको लगा हो कि हाँ, कुछ इशारे आपके साथ भी हो रहे हैं, तो एक बात हमेशा याद रखिए, रिश्तों में ताकत शोर मचाने से नहीं आती, ताकत आती है आपकी चुप्पी, आपकी समझ और आपकी अपनी इज्जत से। आपने सिर्फ वीडियो नहीं देखा, आपने खुद को समझने के लिए समय निकाला, और ये बात आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है। अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची हों तो वीडियो को लाइक कीजिए, किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर कीजिए जिसे इसकी सच में ज़रूरत है। आपके मन में क्या बात सबसे ज़्यादा गहरी लगी वो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए। आपकी एक लाइन किसी और की हिम्मत बन सकती है। और अगर आप ऐसे ही सीधे दिल से जुड़ी हुई गहरी और सच्ची बातें आगे भी सुनना चाहते हैं तो पायु 69 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपको यही याद दिलाने के लिए है कि आपकी इज्जत हमेशा आपके फैसलों से बनती है।